बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गुलाम मयूद्दीन चैनल। यार इरम, बात सुनो। इरम के पास सीढ़ियों में आकर बैठ गई। इरम हर वक्त सीढ़ियों में बैठी रहती, जैसे इसको सुकून मिलता हो। सीढ़ियों में बैठने से इरम ने क्लास बंद की तो मतलब वो स्कूल में कहीं ना कहीं सीढ़ियों में बैठी होगी। वैसे स्कूल था बहुत बड़ा, पर इरम को ढूंढने के लिए स्कूल में जहाँ जहाँ सीढ़ियाँ हों बस वहाँ जाकर ढूंढ लो। यार इरम, एक तो तुम भी ना हर वक्त सीढ़ियों में बैठी रहती हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रह रह कर मेरी भी आदत यही हो गई है, हर वक्त सीढ़ियों में बैठने की। कल तो हद हो गई। मैं बैठी थी सीढ़ियों में, जीशा आ गई, मेरी गोद में 1 रुपये का सिक्का डाल दिया। मैंने कहा, ये क्या है? कहती, सीढ़ियों में बैठे हुए भिखारी लग रही हो, लो ये लो भीख। हा 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 हा। उफ उफ। फिर इरम पानी पी रही थी। इरम की इस बात पर इससे कंट्रोल नहीं हुआ और मुंह में जितना भी पानी था इसने सीढ़ियों की दूसरी तरफ गुलाब के फूलों पर गिरा दिया। यार इरम, उफ उफ, क्या कर रही हो? इंसान की बच्ची बन जाओ। माली ने देख लिया तो डांटेगा। यार इरम वैसे ही बहुत डरपोक थी। इरम की इस हरकत पर इसके हाथ ही कांपने लग गए थे। अरे मेरी जान, किसी से डरती हो इतना? ये डरना वरना छोड़ दो, डरपोक लड़की। और वो देखें, सामने माली चाचा आ रहे हैं और साथ ही तुम्हारी कठल्ली चाचा भी आ रहे हैं। हा हा हा। कहाँ? तो मैं कठल्ली चाचू से पूछूं कि अपनी भतीजी से क्यों नहीं मिलते? हा हा हा। इरम ने उठकर बोतल में जितना भी पानी था फूलों में डाल दिया। जानकर इरम को तंग करने में इरम को मज़ा आता था। पानी गिराकर वापस आकर बैठ गई। अरे ये क्या यार, सारा पानी ही गिरा दिया तुमने, हद होती है यार। और ये डरपोक किसको कहें? मैं डरपोक नहीं हूँ। इरम ने स्टाइल से बालों में हाथ फेरते कहा। अरे ये किठल्ली यार, पानी किसी ने डाला है फूलों में? मैंने तो नहीं डाला। माली बाबा की जैसे ही फूलों पर नज़र पड़ी, इन्होंने सर झुकाते हुए किठल्ली अंकल से कहा, अरे तेरी चमक छल्लों ने डाला होगा। किठल्ली चाचा भी कोई मौके हाथ से जाने ना देता था, हर वक्त माली को छेड़ता रहता था। मेरा कौन सी चमक छल्लो है? बस भूलना ना बन। वो समोसे वाली हर वक्त तेरे आगे पीछे घूमती, मगर तू है कि लिफ्ट ही नहीं करवाता। तू तो मिस अरूज को ही देखता रहता है। अरे यार नहीं, वो तो टीचर है और मैं माली हूँ। छोड़ो ना, कहाँ वो कहाँ मैं। माली की आंखों में उदासी सी छा गई थी। अंकल, ये पानी तो इरम ने डाला है। इरम ने फिर से इरम को तंग करने की कोशिश की। क्या मैंने नहीं, ये झूठ कह रही है। पहले तो इरम हड़बड़ा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये दो बदतमीज़ लड़की सिर्फ फूल तोड़ रही होगी। अभी मैडम के पास लेकर जाती हूँ, फाइनल लगाएगी, तब इनको मज़ा आएगा। किठल्ली अंकल ने गुस्से से कहा, इनकी तो तुआरियाँ हर वक्त माथे पर रहती, गुस्सा नाक पर और मिजाज सड़ा हुआ रहता। इनके इरम के डरने की मार हाथों का नपीना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गया। ना ही वो इतनी तेज़ी थी कि कोई बात बता सके। इरम ने इरम का हाथ पकड़ लिया। वो समझ गई थी अब इरम रोना शुरू कर देगी और अंकल खुद को समझाना क्या हुआ। मैडम के पास लेकर जाओगी? हा हा हा। अच्छा चलो चलते हैं। क्या कहोगी? बच्चों ने फूल तोड़े, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई फूल है ही नहीं। और CCTV फुटेज में भी ये आएगा कि हमने पानी दे रहे हैं
फूलों को नहीं के तोड़ रहे हैं। हमारी टीचर भी हमें कहती फूलों को पानी देना चाहिए। पर हाँ, हमने आपकी बात ज़रूर सुन ली है। तवज्जो टीचर, अरूज जैसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में इतना घटिया अल्फाज सुनना ही मेरे कानों के पर्दे फट गए और रूहें कब्ज़ अर्श से परवास के गई। खुदा के पनाह, कोई शख्स टीचर को चमक छल्लो कैसे कह सकता है? अरे अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो गुस्सा ही हो गई। फूल तोड़ने हैं तो बेशक तोड़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। गिठल्ली चाचा और माली बाबा परेशान हो गए थे। हा हा हा, ताकि आप लोग हमें पकड़ लें और मैडम से डांट पड़वा दें। इरन के चाचा, एक बात सुन लो, ये बेवकूफ़ किसी और को बनाना। चलो इरन क्लास में। भाई, ये तो बहुत तेज़ बच्ची है, तो कैंची की तरह ज़ुबान चलती है इसकी। लेकिन एक बात है, इसने आपको इरन का चचा क्यों कहा? क्या वो आपकी भतीजी है? माली ने फिर सर झुकाते हुए कहा, मैं नहीं जानता और ना ही मेरी भतीजी है। ऐसी भतीजी तो खुदा किसी को ना दे। 2 मिनट में ऐसे ही की ऐसी की तैसी कर गई और तो सर कम खजाया कर चलती है। वो जो अल्फाज मेरे गुमान में थे वो तेरी ज़ुबान पर आ गए। वो जो गीत तुमने सुनाए नहीं, मेरे उम्र भर का राज था। मेरे दर्द की थी दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। हा हा हा, मैं नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम ना होती तो ये भी ना होता। हा हा हा। इरन ने इरम का मजाक उड़ाया। चलें, अब इतना भी इज्जत ना करें, मुझे शर्म आ रही है। हा हा हा। वैसे तो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो इरन, हंसा करो। इरम यार प्लीज़, तू मुझे कभी छोड़ कर न जाना। इरन की आंखों में उदासी सी छा गई और इरम को खोने का खौफ इरन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा छोड़ो, मैंने तुमसे ये पूछना था कि ये फेसबुक क्या है? यार, मैंने जरिश और इसकी दोस्त को कहते सुना था। मेरे पूछने पर इन्होंने नहीं बताया। तुम बताओ ना। इरन ने बात छीन कर कर दी। शायद वो हर बात दिल में ही रखना पसंद करती थी। यार देखो, फेस मतलब चेहरा, बुक मतलब किताब। ये किस किताब का नाम होगा जिसको पढ़कर आप किसी का भी चेहरा पढ़ सकते हो? इरम सब जानती थी, पर वो इरन के साथ मजाक कर रही थी। इरन वैसे ही हर बात पर यकीन कर लेती थी। इसने इस पर भी यकीन कर लिया था। इरम ने सोचा, इसको घर जाते वक्त बताऊंगी कि फेसबुक क्या है, क्योंकि इरम और इरन दोनों ही स्कूल बस में आती जाती थीं। पर इरम का घर पहले आता था, इरन का दूर था। लेकिन इरम के जहन में ही नहीं रहा इरन को बताना।